गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर डिस्कशन में मैं जितेंद्र बैरवा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय लालसौर। आज के इस वंडरफुल लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा हूँ बीएससी पार्ट फर्स्ट से। टॉपिक रहेगा मेरा मैकेनिक्स पेपर से। टॉपिक है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस, लॉरेंज रूपांतरण। अब तक की जो स्टडी चल रही थी वो एक्चुअली गैलीलियन रूपांतरण थे, थ्योरी थी गैलीलियन के। गैलीलियन और लॉरेंज में मेजर जो डिफरेंस था वो ये था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने v इज वेरी वेरी लेस देन c माना था। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो निर्देश तंत्रों का वेग, सापेक्षिक वेग एंड कणों का वेग हमने प्रकाश के वेग से बहुत कम लिया था या कम होता है। अब हम जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस में पढ़ रहे हैं वो हम LTR या इसको STR भी बोलते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशंस। और गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशंस वो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। इसमें v जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो रिलेटिव वेलोसिटी प्रकाश के तकरीबन बराबर हो तो हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करेंगे। मतलब कुल मिलाकर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस के विशेष रूप होंगे। अगर आप ये निकाल लेते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस तो उसमें हम लिमिट लगा देंगे कि v इज वेरी वेरी लेस देन c, देन उस लिमिट में जो हमारे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो ही किस में बदल जाते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में। अब बेसिकली आज मैं जो है एप्लीकेशंस की बात करूंगा और डायरेक्ट मुझे याद भी रखने चाहिए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस क्या होती है। और मुझे लगता है कि दोनों में एनालिटिकल स्टडी हो तो हम ज़्यादा उसको मेमोराइज कर सकते हैं। मैं उसको डिस्कस करने की एक कोशिश करूंगा, एक एफर्ट करूंगा, और आपको भी टेक्स्ट बुक की सहायता से उसको एक समझना है। और मुझे लगता है कि वो आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, बशर्ते कि हम एक ही कला में गति करें। मतलब मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो उसको आज ही आपको स्टडी करना है। तो हम डिस्कशन करते हैं, लेट अस स्टार्ट। पहले तो मैं गैलीलियन रूपांतरण देख लेता हूं क्या थे। और इधर ले लेता हूं मैं लॉरेंज। गैलीलियन रूपांतरण में क्या होता है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। ध्यान रहे हमारा जो s और s डैश जड़त्व निर्देश तंत्र है वो केवल x अक्ष के सापेक्ष गतिशील है। मतलब s जड़त्व निर्देश तंत्र तो स्थिर है, लेकिन s डैश जड़त्व निर्देश तंत्र भी s के सापेक्ष x अक्षीय अनुदिश गतिशील है। तो केवल जिस दिशा के अनुदिश आप गति करते हैं केवल उसी कोऑर्डिनेट में चेंज आता है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स बराबर होते हैं। तो y डैश में तो कोई चेंज नहीं आएगा, z डैश में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और t डैश बराबर t। अच्छा, एक अंतर ये भी था, इसने समय को एब्सोल्यूट माना था कि दोनों ही फ्रेम में समय बराबर होता है। मतलब अगर t हम s फ्रेम में माने और t डैश समय माने s डैश जड़त्व निर्देश तंत्र में, तो वो दोनों बराबर आते थे। t डैश बराबर t था, एक ये भी था फर्स्ट और सेकंड।
इसमें फर्स्ट तो v तकरीबन c के बराबर होता है तभी आता है लोरेंज में। और दूसरी बात ये थी इसमें t डैश बराबर t नहीं माना था, मतलब t को भी समय को भी रिलेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है कि लोरेंज साहब ने समय को भी रिलेटिव माना था, क्योंकि इसका क्या मतलब रिलेटिव का कि गति के कारण, निर्देश तंत्र की गति के कारण समय भी बदल जाता है। और ये कहता है कि गति से समय को कोई मतलब नहीं है और वो स्वतंत्र होता है, समझ रहे हैं। और इसमें तो बदल जाता है। तो ये तो हमारे थे गैलीलियन के। अब ये कब थे, जब v इज वेरी वेरी लेस देन c हो और दूसरा t डैश बराबर t हो। तो ये इसके जो रूट फंडामेंटल्स थे। और इसमें जो इसके फिनोमिनास थे वो क्या मान के चला था कि एक तो v तकरीबन c हो और एंड t डैश बराबर भी t नहीं हो, मतलब समय को भी रिलेटिव लेके चला। तो इसमें जो आए इसके तो x डैश इज गामा x माइनस vt, y डैश में तो इसमें भी कोई अंतर नहीं आया, z डैश में भी कोई अंतर नहीं आया, t डैश में भी अंतर आया और वो अलग अलग था ना, गामा t माइनस vx अपॉन c स्क्वायर। ध्यान रहे गामा बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, जहाँ v रिलेटिव वेलोसिटी थी एस डैश की विथ रेस्पेक्ट टू एस जड़त्व निर्देश तंत्र की नॉट। अच्छा, अगर इनको किस में ले जाना चाहूं, मैंने कहा था ना कि गैलीलियन रूपांतरण जो होते हैं वो लोरेंज रूपांतरण के एक विशेष रूप है। तो विशेष रूप कैसे, अगर मेरे पास क्या है, इसमें क्या होता है v इज वेरी वेरी लेस देन c होता है गैलीलियन में, तो v अपॉन c इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, राइट। तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर v बाई c स्क्वायर दीज आर नगण्य, ये नेग्लिजिबल टर्म्स हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि x डैश इज इक्वल टू गामा, गामा में कौन है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को इग्नोर कर दो तो गामा कितना आ जाएगा 1। तो देखो x डैश गामा 1 हो गया तो x डैश क्या बच गया, x डैश वापस इसी में चेंज हो गया x माइनस वी टी, y डैश तो y है, z डैश z है, t डैश गामा तो कितना हो गया 1 और v अपॉन सी स्क्वायर को नगण्य कर दो तो t डैश बराबर क्या आ गया t। तो ये किसका है, गैलीलियन रूपांतरण। तो महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ कि केवल आपका फिनोमिना का डिफरेंस है, उसकी फिनोमिनाओं को गैलीलियन रूपांतरण की जो फिनोमिना अगर हम लोरेंज रूपांतरण में अप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स Lorentz transformations can be converted या may be converted into आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डील है। तो ये आपको याद रखना है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उन एप्लीकेशंस को आप केवल फील कर सकते हैं। मतलब लोरेंज रूपांतरण एक ऐसे रूपांतरण है, ये लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन बता देता है एक ही चीज का, टाइम में डायलेशन बताता है कि समय में वृद्धि हो जाती है, इस तरह की बात ही करता है। वो एक एप्लीकेशंस है। अच्छा, एक बात और बताऊं, यहाँ तक आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी ये कहा है कि टाइम में वृद्धि हो जाती है। तो किसकी वजह से हुआ ये, आपकी निर्देश तंत्र की गति के कारण। लेकिन गति की लिमिट उसने बताई है। लिमिट क्या बताई है उसने कि तब हो सकता है ये टाइम डायलेशन, मतलब लोरेंज रूपांतरण में किसी भी घटना के समय में वृद्धि हो जाती है। किसके कारण, उसी घटना को, एक ही घटना का दूसरे, अगर आप गतिशील जड़त्व निर्देश तंत्र में बात करें तो उसके समय में वृद्धि पाई जाती है।
ये बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, हालांकि इसको डील करेंगे अपन, इसको डिस्कस करेंगे, सिंप्लीफाई भी करेंगे और इसके मैथमेटिकल मॉडल भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और एक लेंथ में भी कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। एक ही कोई छड़ है, एक छड़ है, उसकी लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि वह दूसरी गतिशील जो एक समान वेग से गतिशील जड़त्व निर्देश तंत्र था उसमें वो कम लंबाई की महसूस होगी, लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब ये बात हमको स्वीकार अभी नहीं हो रही, लेकिन अगर उसकी मैथमेटिक्स दे देंगे तो आप स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन आभास तो आप कर ही सकते हैं जनरल लाइफ में भी। कैसे? जैसे आप कोई आयताकार गड्ढा है और आप उससे दूर जा रहे हैं तो आपको उस फ्रेम में वो आयताकार गड्ढा वर्गाकार नजर आने लग जाए, क्योंकि लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। कौन सी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी? जिस दिशा के अनुदिश गतिशील है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt, मतलब जिस दिशा में आप गतिशील है उसी दिशा में लंबाई में कॉन्ट्रैक्शन होता है। बाकी उसकी अनुप्रस्थ लंबाइयां, मतलब उसके परपेंडिकुलर लंबाइयों में कोई चेंज नहीं होता। टाइम डायलेशन हो जाता है, टाइम में वृद्धि हो जाती है। कैसे हो जाता है? मैथमेटिक्स तो देंगे, लेकिन अभी तो ये मान लो कि टाइम में डायलेशन हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। कैसे? आइंस्टीन ने कहा कि अगर आप मुझे ऐसे फ्रेम दे दो, कैसी? जिसका वेग सी के आसपास हो, ऐसी मुझे रोबोटिक ट्रेन बता दो, समझ रहे हैं? इस तरह का एरोप्लेन मुझे मिल जाए, इस तरह की रॉकेट मुझे मिल जाए जिनकी वेलोसिटी इस रेंज में आ जाए, तो क्या हो सकता है उस घटना के समय में वृद्धि? जैसे कोई ट्रेन है, एक लड़का है, एक गार्जियन है, वो गार्जियन उस ट्रेन में बैठता है और वो लड़का आता है, ठीक है, वो लड़का उसको एरोप्लेन में बिठा के आता है। जब वो एरोप्लेन में लैंड करता है तो वो किस फ्रेम, कौन सी एरोप्लेन बैठ गया? वो ऐसी एरोप्लेन बैठ गया जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। तो मान लीजिए वो 10 साल तक गया, वो मतलब पूरे यूनिवर्स के चक्कर लगाने, मान लीजिए 10 साल गया, तो जब वो वापस आता है और वही बच्चा लेने आएगा उसको जो बिठा के गया था, तो ये देखा गया कि वो बच्चा जब 20 साल का था और वो 40 साल के थे उसके पापा, तो वो 10 साल की यात्रा, तो वो तो 50 साल का हुआ, लेकिन ये लड़का जब तक वो आया था तब तक ये 60 साल का हो चुका था। ये होता है टाइम डायलेशन। तो ये आइंस्टीन का फिनोमिनल आइडियाज है। तो वो कहता है ये घटना तब हो सकती है, उसने मैथमेटिक्स भी दी है जो कल डील करेंगे, ये घटना तभी हो सकती है जब फ्रेम की वेलोसिटी इस रेंज में हो, तो ये घटना हो सकती है। तो टाइम का डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक विशेष एप्लीकेशन है इसके, जो कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये इंट्रोडक्टरी था। थैंक यू फॉर डिस्कशन।